नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आपसे बहुत अच्छे होंगे। और रिसेंटली अभी क्या है ना कि दीपावली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का दीपावली अच्छा ही गया होगा। ठीक है, अगर अच्छा नहीं गया है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो खैर ये सब चीज़ करते रहिएगा। आप चलते हैं, हम लोग कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था एसएससी जो CMD, ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट का, पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद आकर के फिजिक्स वाले के लिए। ठीक है, तो इस 3 पेपर के लिए, 3 सब्जेक्ट वाले के लिए क्या है ना कि अभी रिसेंटली एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी रिलीज की गई है CMD का, एसएससी CMD का, तो उसी का, ठीक है, हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें हम लोग जिसमें पहला जो पेपर पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जाकर के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट पेपर होगा, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद जाकर के देखते हैं एक जनरल में इंग्लिश का। ठीक है, जो जनरल पेपर जो है पार्ट 1 में, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसका भी आपको अब वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम से पहले, ठीक है, सारे कोर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले अभी फंडामेंटल कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश भी स्टार्ट कर रखेंगे। ठीक है, यानी कि पैरेलली में दोनों पेपर चलेंगे। पेपर 1, ठीक है, पार्ट 1 का पेपर 1 ये इंग्लिश चलेगा, उसके बाद आकर के पेपर 2 में आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आकर के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट 1 हम लोग देख लेते हैं अभी फंडामेंटल में क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में जब बात करते हैं तो चलिए चलते हैं, हम लोग आ जाते हैं स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे देखिए, अभी तक में क्लास 3 तक पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर का डिफिनेशंस पढ़े थे। ठीक है, अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या है, उसके बारे में देखें। और उसके बाद देखें हम लोग इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, यदि आप ये सब क्लास नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आगे आने वाले दिन में आपको लिंक, ठीक है, समझ तो जाइएगा, ठीक है, लेकिन लिंक करने में, ठीक है, जो याद करने में हेल्प करता है, ठीक है, वो लिंक नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग पहले जा करके प्रीवियस क्लास को विजिट कर ले, इस क्लास को देखने से पहले। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्लास है ये है प्रिंटर से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट 1 हम लोग प्रिंटर से रिलेटेड देखेंगे, यानी कि अभी चल रहा है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे आउटपुट डिवाइस के बारे में देख लिए थे। ठीक है, अब देखेंगे प्रिंटर के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रिंटर होता क्या है। ठीक है, जब प्रिंटर की बात करते हैं तो आप जनरली, ठीक है, जब जनरली आप किसी भी जो साइबर कैफ़े, ठीक है, साइबर कैफ़े पे गए होंगे तो वहाँ पे प्रिंटर जो है एक जनरली कहने के मोस्ट यूटिलाइज डिवाइसेस है। ठीक है, इसका आप बहुत ज़्यादा यूज देखे होंगे। ठीक है, तो इसी केस में क्या है ना कि प्रिंटर जो होता है, पर्टिकुलरली किसी भी सॉफ्ट कॉपी को जब हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं, करने के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, प्रिंटर जो होता है, ठीक है, तो हम प्रिंटर के द्वारा या तो ब्लैक एंड वाइट कॉपी प्राप्त करते हैं या कलर एंड, ठीक है, कलर प्रिंट आउट प्रोवाइड करते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट में आपको 2 कलर मिलेंगे, ब्लैक, ठीक है, ओनली एक कलर ब्लैक, और वाइट पेज पे प्रिंट होगा पेज, ठीक है, जो आपका आउटपुट होगा। और उसके बाद और जब हम बात करते हैं कलर का, ठीक है, कलर प्रिंटर में क्या होता है, डिफरेंट कलर का जो हमारा ओपिनियन होता है, जैसा हम चाहते हैं, यानी कि सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि येलो कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का, तो डिफरेंट कलर्स का हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो दैट इज द प्रिंटर्स टाइप्स। ठीक है, और नाउ हम लोग अब देखते हैं कि जनरली अब प्रिंटर होता क्या है। ठीक है, आइए आप देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो बेसिक था, ठीक है, जो कॉमनली यूटिलाइज होता था। अब देखिए यहाँ पे कहता है इट इज ए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। बिल्कुल, जब हमें कोई चीज़ आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करना होता है तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब देखिए प्रिंटर को डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2 टाइप्स में। ठीक है, इसमें पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और सेकेंड 1 की बात करते हैं तो ये आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए जब बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इम्पैक्ट प्रिंटर भी 2 भाग में बांटा गया है। और पहला जो होता है वो होता है सीरियल प्रिंटर, उसके बाद सीरियल प्रिंटर के बाद आपका होता है लाइन प्रिंटर। अब देखिए सीरियल प्रिंटर में ही आपका आता है डेसिबल प्रिंटर, उसके बाद जाकर के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सारी चीज़ क्या हम लोग
डिटेल से नीचे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए लाइन प्रिंटर की जब बात करते हैं, इस केस में आपका चेन प्रिंटर आता है और ड्रम प्रिंटर यानी और बैंड प्रिंटर, यानी कि टोटल मिला करके इम्पैक्ट प्रिंटर का दो भाग, सीरियल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर में भी दो भाग, डेसिबल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो होता है 3 टाइप्स का होता है, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, उसके बाद बैंड प्रिंटर, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये तो थी इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात की। अब चलिए चलते हैं हम लोग डिस्कशंस करते हैं जो आपका ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, ठीक है। अब देखिए जब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो इसमें पहला जो आता है इंकजेट प्रिंटर आता है, उसके बाद थर्मल प्रिंटर आता है, उसके बाद लेजर प्रिंटर होता है। तो जो मोस्ट यूटिलाइज प्रिंटर होता है अभी जनरली वो सब ये होता है, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज हम लोग डेली बाई डेली ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करते हैं। अब चलिए चलते हैं हम लोग देखते हैं कि ये सब इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता क्या है, ठीक है। अब देखिए जब हम फर्स्ट वन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करते हैं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, ठीक है, इसका जब बात करते हैं इसमें जो लेटर प्रिंट होता है डिफरेंट डॉट से, ठीक है, ऐसे करके देखिए कैसे क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, तो जब आप देखिएगा ये इस तरह से प्रिंट करता है एकदम इस तरह से। दिस इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इसको हम मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद ये लेटर को डिफरेंट डॉट से प्रिंट करते हैं। अब देखिए आते हैं हम लोग थर्मल प्रिंटर। आपके माइंड में मेकअप हो गया होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहाँ यूटिलाइज होता है, तो चलिए आप हमें बता दीजिए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस फील्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब चलिए चलते हैं हम लोग थर्मल प्रिंटर की बात कर रहे हैं। तो जब थर्मल प्रिंटर की बात करते हैं तो इसका जो यूज होता है, ठीक है, ये टेम्परेचर का यूज करके, ठीक है, जो प्रिंट करता है, ठीक है, थर्मोक्रोमिक पेज पे ये प्रिंट करता है, ठीक है, और पर्टिकुलरली इसका ATM मशीन में यूज होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ATM मशीन में देखे होंगे जैसे ही आप पैसा निकालते हैं, जाते हैं पैसा निकालने के लिए, उस केस में क्या होता है, उस केस में जो होता है ये जा करके वहाँ से जो आपको कहता है कि डू यू वांट टू रिसीव, तो बोलते हैं यस, तो आपको वहाँ से एक प्रिंट पेज पे प्रिंट करके निकलता है। तो वहाँ पे देखिएगा पेज जो होता है एक डिफरेंट टाइप का पेज होता है, दैट पेज इज कॉल्ड थर्मोक्रोमिक पेज। अब चलिए बात करते हैं हम लोग इंकजेट प्रिंटर की, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है नहीं, ये सब प्रिंटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा वाइडली जो यूज होता है वो आपका यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा जो होता है लेजर प्रिंटर यूज होता है। तो देखिए लेजर प्रिंटर होता क्या है, फर्स्ट वन देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। देखिए इंकजेट प्रिंटर की जब बात करते हैं इसमें जो होता है ये जेट यूज होता है और जेट के माध्यम से इंक जो है स्प्रेड किया जाता है, छिड़क दिया जाता है। तो कहाँ पे, तो जो हमको लेटर प्रिंट करना होता है, ठीक है। तो इसलिए इंकजेट प्रिंटर को क्या बोलते हैं, इंकजेट। देखिए यहाँ पे जेट के थ्रू क्या चीज़ स्प्रेड किया जाता है, इंक, दैट इज द इंकजेट प्रिंटर। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग लेजर प्रिंटर क्या होता है। देखिए सबसे ज़्यादा, ठीक है, बेस्ट अगर कहा जाए तो वो आपका लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसको यूज कर चुका हूँ लेजर प्रिंटर का, ठीक है। अब देखिए लेजर प्रिंटर में क्या होता है, लेजर के द्वारा, ठीक है, रे को, ठीक है, टोनर पे, ठीक है, टोनर के माध्यम से, ठीक है, प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो लेजर रे का यूज करके टोनर का, ठीक है, टोनर के द्वारा प्रिंट किया जाता है, तो दैट इज द लेजर प्रिंटर। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही होता है, ठीक है, डिफरेंट कलर भी यूज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है लेजर प्रिंटर बोले तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही होगा या इस तरह से कलर ही होगा, नहीं, सभी टाइप्स का होता है, कलर भी होता है ब्लैक एंड वाइट पे, इंकजेट में भी इस तरह से होता है, सारे में, ठीक है। हाँ कुछ केसेस हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रिंटर की बात करते हैं, जैसे कि आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि पर्टिकुलरली ब्लैक एंड वाइट ही ऐसे मतलब एक ही कलर यूज होता है, ठीक है, या तो ब्लैक करेंगे या तो येलो करेंगे या ब्लू करेंगे, ठीक है। अब ये था प्रिंटर के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा प्रिंटर के बारे में, प्रिंट इतना ही बेसिक चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपका कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहना चाहिए। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे रहे हैं और इस माध्यम के इस नोट्स के माध्यम से आप फिर से रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था
ये जो था ये सभी चीज़ प्रिंटर के बारे में था। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, प्लॉटर के बारे में देखते हैं आखिर प्लॉटर क्या होता है। देखिए प्लॉटर की बात करते हैं तो जस्ट लाइक ए प्रिंटर, ठीक है, ये भी एक प्रिंटर की तरह ही होता है। और जस्ट लाइक जब प्रिंटर की बात करते हैं तो ये प्रिंटर यानी कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस ये भी है ना। और इसमें क्या होता है ना कि डिफरेंस क्या है, ये जो होता है जो बिग साइज का, ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, बिग साइज का जो हाई क्वालिटी का बैनर ग्राफिक्स, ठीक है, हमको प्रिंट करना होता है तो हम प्लॉटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम प्लॉटर का यूज करते हैं। तो इट इज आल्सो ए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा प्लॉटर क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, बस आपको जानना है ये आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका यूज होता है बिग साइज, ठीक है, बिग साइज बैनर को प्रिंट करने में। अब चलिए चलते हैं, हम देख लेते हैं लास्ट वन, ये जो है स्पीकर, ठीक है, नहीं इससे पहले बात भी आपका प्रोजेक्टर के बारे में, ठीक है। अब देखिए साउंड का स्पीकर तो सब देखे होंगे, ठीक है। तो स्पीकर का जो यूज ये भी होता है, ये भी इसका यूज जो होता है पर्टिकुलरली साउंड, ठीक है, जो आउटपुट प्राप्त होता है उसमें साउंड प्रोवाइड करने के लिए स्पीकर का यूज किया जाता है। तो किसके द्वारा स्पीकर ये जो आपको आउटपुट में यानी साउंड प्रोवाइड करता है, इसमें एक साउंड कार्ड होता है। किसमें? आपके कंप्यूटर में होता है साउंड कार्ड, ठीक है, आपके कंप्यूटर में क्या होता है, साउंड कार्ड होता है। तो उसी के माध्यम से साउंड स्पीकर जो है आपको साउंड प्रोवाइड करता है रिजल्ट के रूप में। आप समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टर क्या होता है। तो अब जब हम प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो देखिए अभी देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। तो कहता है इट इज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अभी जो देखें हम लोग, चाहे वो स्पीकर देखें या प्रिंटर देखें, ये सभी, ठीक है, ये सभी क्या था, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस था। अब लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और इसका जो यूज होता है, इसका यूज होता है बिग साइज, ठीक है, बिग इमेज, ठीक है, ऑन स्क्रीन। तो देखिए आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, देखे होंगे आप लोग का जो प्रोजेक्ट हुआ होगा उसमें जो प्रेजेंटेशंस या कहीं कभी वेबिनार अटेंड किए होंगे, ठीक है, आप अपने स्कूल में प्रेजेंटेशन शो किए होंगे, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर का यूज होता है, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पे देखे होंगे कि आप एक कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है, और दीवार पे बहुत बड़ा सा पिक्चर, ठीक है, क्रिएट करते हैं, तो दैट इज योर प्रोजेक्टर, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम अपने वॉल पे, ठीक है, एक बिग इमेज क्रिएट करते हैं। तो वही कहता है इसका यूज होता है प्रेजेंटेशन में, या आप कहीं कभी सिनेमा हॉल गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो वीडियो आपको दिखाया जाता है तो वो प्रोजेक्टर पे ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये था प्रोजेक्टर और ये सभी था आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है, ऑल अबाउट आउटपुट डिवाइस के बारे में था। तो आउटपुट डिवाइस में हम लोगों ने देखा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। देखिए कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस भी देख लिए, आउटपुट डिवाइस भी हैं। अब देखिए कुछ ऐसी डिवाइस भी हैं जो कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों में काउंटिंग होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऐसे डिवाइस हैं जो कि इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस हैं। देखिए कुछ का एग्जांपल हम यहाँ पे लिए, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली जो हम लोग को इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे कुछ मेंशंस किए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट वन आता है आपका मॉडेम, ठीक है, और दूसरा आता है फोटो कॉपियर मशीन, और थर्ड वन टच स्क्रीन, ठीक है। तो ये जो है हमको आउटपुट डिवाइस में भी काउंटिंग होता है और इनपुट डिवाइस में भी काउंट करते हैं इस सब डिवाइस को। तो कभी कभी ये पूछ देगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट बोथ, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट बोथ डिवाइसेस। तो उसमें आपको दे देगा मॉडेम या टच स्क्रीन। तो आप वहाँ पे देखिएगा, अच्छा टच स्क्रीन यानी कि स्क्रीन है तो क्या होगा, मॉनिटर, जस्ट लाइक ए आउटपुट डिवाइस। नहीं, टच स्क्रीन मीन्स हम इसके द्वारा, टच स्क्रीन के द्वारा हम इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए टच, ये सब याद रख लीजिए, ठीक है। मॉडेम हो गया, आपका फोटो कॉपियर मशीन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सब क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं, ये बोथ में आता है। तो चलिए चलते हैं, आज रहने देते हैं इतना तक ही, ठीक है। फिर अब यानी कि अब जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, पूर्णतः, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही होगा, ठीक है।
अभी तक तो हम लोग कंप्यूटर का बेसिक चीज़ देखते थे, ठीक है। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, 1 या 2 नंबर का या 2-3 नंबर का जरूर रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आपको यदि PDF चाहिए था, PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक कर लीजिए और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको लिंक जो PDF है इसका आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी के बारे में इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यानी क्लास नेक्स्ट होगा क्लास आपका 5th क्लास होगा, है ना, क्लास 5th क्लास होगा, उसमें आपको मेमोरी के बारे में देखेंगे, ठीक है। मेमोरी होता क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो तब तक के लिए आज इतना तक ही जाने दीजिए, ठीक है। आप लोग रिवीजन कीजिए। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू। फिर मिलते हैं। और एक चीज़ और कि आप हमारे चैनल को अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि फ्रेंड को भी आपके इस चैनल के बारे में पता चले और उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो और आप सब सक्सेस हो जल्द। और तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।